हेलो एवरीवन। आज हम लोग फॉरेंसिक इमेजिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए मैंने एक यूएसबी ड्राइव को आज इमेज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एफटीके इमेजर को यूज करते हुए फॉरेंसिकली साउंड मैनर तरीके से किस तरीके से इमेजिंग करना है। सबसे पहले मैं आपको इमेजिंग के बारे में बता। इमेजिंग क्या है? जब भी आप कोई भी डिजिटल मीडिया सीज करके लाते हैं, डिजिटल मीडिया को सीज करके लेके आते हैं, तो उसको बोला जाता है कि आप कम से कम ओरिजिनल पे काम करें। अगर आप ओरिजिनल पे काम करते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहली प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि आप ओरिजिनल मीडिया को कनेक्ट करते हैं, बार-बार कनेक्ट करने से हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए और वो जो आपका एविडेंस है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप उसकी इमेजिंग कर लें या क्लोनिंग कर लें। तो आज मैं आपको फॉरेंसिक इमेजिंग बताने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग जनरली डिस्क टू फाइल भी बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और जब भी आप इमेजिंग करते हैं तो वो उस पेन ड्राइव को या जो भी हार्ड ड्राइव है या जो भी डिजिटल मीडिया है जैसे मेमोरी कार्ड है, उसको आप राइट ब्लॉकर यूज़ करेंगे। राइट ब्लॉकर अलग-अलग कंपनियों के आते हैं, जैसे कि टैबल्यू के राइट ब्लॉकर होते हैं, यूएसबी, आईडी, साटा, फायरवायर, पीसीआई, इस टाइप के राइट ब्लॉकर्स आते हैं। इसी तरीके से वेबीटेक के कुछ राइट ब्लॉकर्स आते हैं, देन लॉजिक्यूब के राइट ब्लॉकर आते हैं। तो मैंने अपनी जो पेन ड्राइव है वो एक राइट ब्लॉकर पे लगाया हुआ है, और इसको किस तरीके से करना यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप जो मैं टूल बताने जा रहा हूँ वो फ्री टूल है, ओपन सोर्स टूल है। आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप सीधे गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए एफ टी के इमेजर। एफ टी के इमेजर आपका गूगल पे आ जाता है, तो इस पे एफ टी के इमेजर डाउनलोड पे जाइए, और यहाँ से एक्सेस डेटा का वेबसाइट पे आप जाते हैं और यहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं accessdata.com, प्रोडक्ट डाउनलोड एफ टी के इमेजेस वर्जन। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होता है, और इससे आप डाउनलोड करके और कोई भी डिजिटल मीडिया की आप इमेज बना सकते हैं। खास करके पेन ड्राइव हो गए, हार्ड ड्राइव हो गए, इसके आप इमेज फॉरेंसिकली इमेज बना सकते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम पे। अब इसको कैसे यूज करना है? अभी जो मेरा सस्पेक्ट ड्राइव है वो है, ये जो पेन ड्राइव है 1 GB की पेन ड्राइव है, हमारे सिस्टम पे लगा हुआ है। इसका मुझे इमेजिंग करना है। मैं अभी एफ टी के इमेजर रन करूंगा, जो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी लोडेड है। अब एफ टी के इमेजर आपका रन हो गया। रन होने के बाद आप फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट डिस्क इमेज एक ऑप्शन है। ठीक है, इस क्रिएट डिस्क इमेज पे आप क्लिक करके कोई भी डिजिटल मीडिया का, इस पेन ड्राइव का, जो अभी मैं पेन ड्राइव का इमेजिंग करने जा रहा हूँ, इसकी आप फॉरेंसिक इमेज बना सकते हैं। क्रिएट डिस्क इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम पे इस तरीके से सिलेक्ट सोर्स आता है। अब सोर्स में आपको दिखाया जा रहा है कि फिजिकल ड्राइव, लॉजिकल ड्राइव, इमेज फाइल, कंटेंट नंबर फोल्डर, फोरानिको डिवाइस, जिसमें आप मल्टीपल सीडी डीवीडीज को भी इमेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि फिजिकल ड्राइव क्या होता है, लॉजिकल ड्राइव क्या होता है। ओके, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे ये कंप्यूटर है, आप इस कंप्यूटर पर देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने फिजिकल ड्राइव लगे हुए हैं। तो जनरली ये जो सवाल मैं पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है किस तरीके से आपको फिजिकल ड्राइव देखा जाए। ओके, तो इसके लिए फिजिकल ड्राइव देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। तो डिस्क कंप्यूटर पे आप मैनेज में जाते हैं, मैनेज पे राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे, और डिस्क मैनेजमेंट को आप खोलिए। यहाँ पे आप डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2 आपको नजर आ रहा है। ये सारे फिजिकल ड्राइव है। तो अभी आप देख के बता सकते हैं कि इस कंप्यूटर पे कितने फिजिकल ड्राइव है। यहाँ पे फिजिकल ड्राइव है एक, डिस्क 0, दूसरा है डिस्क 1, और तीसरा है डिस्क 2।
यानी कि टोटल 3 फिजिकल ड्राइव इस सिस्टम पे लगे हुए हैं, जिसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 1 टीबी, 1 टीबी और 1 जीबी। तो ये 3 ड्राइव्स हैं। तो अभी जो मेरा जो ड्राइव है, जो कि डिस्क 2 है, जिसका मुझे फॉरेंसिक इमेज बनाना है, जो कि विन की नाम से है, 996 MB फैट 32 आपको दिखा रहा है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा फिजिकल ड्राइव कौन है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको लॉजिकल ड्राइव बताता हूँ। लॉजिकल ड्राइव क्या होता है? लॉजिकल ड्राइव जो भी फिजिकल के अंदर पार्टीशन बनते हैं, उसको हम लॉजिकली क्रिएट करते हैं, वो लॉजिकल ड्राइव होता है। तो अगर आप पहला ड्राइव आप देखते हैं, जो डिस्क 0, जो मेरे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव है, जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो उसमें कुछ पार्टीशन बने हैं, तो यहाँ पे एक सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जी है, एफ है। इस तरीके से ये जो ड्राइव्स है, ये क्या है? लॉजिकल पार्टीशंस बने हुए हैं। ओके, तो इसको हम लोग लॉजिकल ड्राइव बोलते हैं। इसी तरीके से डिस्क 1 में आप देखिए एक 128 MB का है, जो कि फॉर्मेटेड नहीं है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते। बाकी जो एक के ड्राइव है, जो 931 जीबी का है, एक्सपैट, जो फॉर्मेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लॉजिकल ड्राइव्स। इसी तरीके से जो थर्ड हमारा सस्पेक्ट ड्राइव है, उसमें आई, जो इसका लॉजिकल ड्राइव है, और डिस्क 2 इसका फिजिकल ड्राइव है। ओके, अब इसको करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? अब इसको समझ लीजिए, जैसे कि ये कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर पे किसी को डेटा कॉपी करने के लिए बोल दिया जाए, तो वो क्या करेगा? जिसको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो जस्ट आएगा, डेटा कॉपी किया और चला गया। तो उसको जस्ट बोला जाए तो वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा, कंट्रोल ई ड्राइव को खोला, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करके अपने जो ड्राइव लेके आया उसमें पेस्ट करके चला जाएगा। इसी तरीके से सी ड्राइव में, सारे ड्राइव में जाके चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल, जो डेटा एक्विजिशन बोलते हैं, जो लॉजिकल हुआ, कि जो डेटा उसको दिखा, वही डेटा उसने कॉपी किया। अब मान लीजिए कि दूसरा एक और बंदा है, जिसको हमने बोला कि जाओ इसमें से डेटा, वो थोड़ा सा स्मार्ट है। उसने क्या किया कि आपके कंप्यूटर पे, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई फाइल्स फोल्डर हिडन होते हैं, तो वो डायरेक्टली आप जब नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें वो नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने टाइप किया हिडन, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, और यहाँ पे क्लिक कर दिया शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। अब जो जितने भी ये जो हिडन फोल्डर्स हैं, जैसे ये हिडन फोल्डर है, हिडन फोल्डर रिकवरी, प्रोग्राम डेटा, ये सारे हिडन फोल्डर है। अब मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके और इसको पेस्ट करता हूँ अपने जो ड्राइव में, तो जो पहला बंदा जो आके डेटा कॉपी किया था, उससे ज्यादा डेटा मुझे मिलेगा। तो इस एक्विजिशन को हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन। यानी कि आपके सिस्टम ने जो चीज छुपा के रखा था, जो चीज आप नॉर्मली नहीं कॉपी कर सकते थे, उसको भी हमने कॉपी किया। ओके, अब थर्ड बंदा है, क्योंकि थर्ड बंदा है जो कि फॉरेंसिक जानता है, उसको पता है कि ये जितने भी, जैसे कि ये 20 GB फ्री दिख रहा है सी ड्राइव में, वो भी उस जगह पे भी हमारे लिए डेटा हो सकता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आप एज ए इन्वेस्टिगेटर, आप किसी क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, उस समय में किसी ने सीधा जाके यहाँ से वो डेटा डिलीट कर दिया, तो जो डेटा डिलीट होता है, अनटिल अनलेस वो ओवर रिटन नहीं होता है, तब तक वो डेटा उसी लॉजिकल ड्राइव पे, मतलब लॉजिकली अवेलेबल रहता है वहां पे। उस डेटा को आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग फिजिकली उसको पूरा डेटा एक्वायर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अब मुझे बोला गया कि पूरा फिजिकल डेटा लेना है, तो यानी कि ये जो जितने भी अनलोकेटेड, अनपार्टीशन, ये सारे स्पेसेस हैं, इससे भी मैं डेटा एक्वायर कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। तो यही यही चीज मुझे, ये जो सॉफ्टवेयर है एफटीके इमेजर, इससे मैं डेटा एक्वायर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे फिजिकल डेटा एक्वायर करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल, जैसे ही मैं फिजिकल पे नेक्स्ट करता हूँ, ये जितने भी ड्राइव्स इसमें हैं, जैसे कि आपने डिस्क मैनेजमेंट में आपने देखा कि यहाँ पे 3 फिजिकल ड्राइव है, तो आपको 1000 GB, 1000 GB और एक 1 GB का आपको यूएसबी ड्राइव दिख रहा है। ओके, तो ये फिजिकल हुआ। बैक जाके एक बार लॉजिकल हम देखते हैं। लॉजिकल में आप देखिए यहाँ पे अलग अलग जितने भी पार्टीशन बने हैं, हम लोग लॉजिकली, अब सपोज मुझे सी ड्राइव में इंटरेस्ट है और वो बाकी डेटा मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से लॉजिकली सी ड्राइव को एक्वायर कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है? तो अभी मुझे जो डेटा एक्विजिशन करना है, वो एक
पेन ड्राइव से करना है जहाँ पे मुझे, और जब भी फॉरेंसिक एक्विजिशन आप करते हैं तो उसमें आपको हमेशा मतलब रेकमेंड किया जाता है कि आप फिजिकली डेटा एक्वायर करें, अनटिल अनलेस आपको एक पर्टिकुलर ड्राइव का डेटा चाहिए, अदरवाइज आपको पूरा फिजिकल एक्विजिशन करना चाहिए जो कि रेकमेंडेड है, जिसमें आपका अनएलोकेटेड पार्टीशन, फ्री स्पेस, डिलीटेड डेटा, सारा चीज आता है। तो हम लोग अभी फिजिकल एक्विजिशन करने जाएंगे इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव का, जिसके लिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना सोर्स सेलेक्ट करूंगा, जो सोर्स मेरा, अब सोर्स आपको यहाँ से पता है कि कौन सा डिस्क है, तो ये मेरा सोर्स डिस्क 2 है। ओके, अब डिस्क 2 है, मुझे ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिस्क 2 को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि फ्लैश ड्राइव AU USB 2.0 1 GB का। उसके बाद मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ पे इमेज आपका सोर्स का पाथ आ गया। उसके बाद आपको डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है। अब इस डेस्टिनेशन के लिए या तो आप अपने इसी कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं जो आप एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसको किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी, दूसरे हार्ड ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन करना पड़ेगा। अब ऐड डेस्टिनेशन से पहले किस टाइप के फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप 4 अलग अलग फॉर्मेट्स देख सकते हैं, जैसे कि रॉ, स्मार्ट, E01, AFF। तो रॉ फॉर्मेट होता है वो यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इमेजिंग कर रहे हैं तो ये डिस्क टू फाइल यानी कि किसी फोल्डर में हम सेव कर सकते हैं। तो ये रॉ फॉर्मेट में अगर आपको क्रिएट करना है, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि बहुत सारे आपने फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, FTK फॉरेंसिक टूल किट जो है आपका, उसके बाद इनकेस हो गया, ब्लैक बैग हो गया, ब्लैक बैग का ब्लैक लाइट हो गया, देन इसी तरीके से मैग्नेट फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक एक्सप्लोरर, आज बहुत सारे एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उनके अपने प्रोप्राइटरी फॉर्मेट भी होते हैं जिसमें आप इमेज कर सकते हैं। तो जो रॉ फॉर्मेट होता है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, वो सारे सॉफ्टवेयर्स अडॉप्ट करते हैं। इसी तरीके से स्मार्ट है जो कि लाइनेक्स के लिए है। जैसे आप लाइनेक्स के सिस्टम को एक्वायर कर रहे हैं, तो क्योंकि लाइनेक्स का फाइल सिस्टम अलग होता है, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि लाइनेक्स के फाइल सिस्टम को आप लाइनेक्स में ही एनालाइज करें, ठीक है। जो लाइनेक्स के हार्ड ड्राइव आपके पास मिलता है, उसको लाइनेक्स के सिस्टम पे एक्वायर करें, जिससे जो फाइल सिस्टम है जैसे विंडोज पे उसके नई फाइल सिस्टम रिकॉग्नाइज होते हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप लाइनेक्स पे करें। तो उसके लिए आप स्मार्ट सेलेक्ट करते हैं। E01 इनकेस का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है, जैसे इनकेस आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका प्रोप्राइटरी फॉर्मेट E01 है। जो लेटेस्ट आप इनकेस यूज करते हैं उसका प्रोप्राइटरी फॉर्मेट EX01 है। इसी तरीके से AFF जो एक्सेस डेटा है, एक्सेस डेटा का अपना प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है AFF। ओके, तो हम लोग ज्यादातर रेकमेंड करते हैं कि आप अगर आप इनकेस पे काम कर रहे हैं तो आप इनकेस यूज कीजिए। मगर जैसे कि इनकेस बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा है, तो आजकल बहुत सारे लोग इसको भी एज ए यूनिवर्सल इमेज बोलने स्टार्ट कर दिया। E01 हर जगह सपोर्ट मिल जाता है, बट फिर भी रॉ इमेज है जो कि हर जगह पे, हर कोई भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर में भी आप डालते हैं तो DD इमेज आपका ले लेता है। ओके, तो ये जो हम इमेजिंग करने जा रहे हैं, ये बिट बाय बिट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेक्टर से लेके लास्ट सेक्टर तक, वहां तक बिट बाय बिट इमेजिंग होगा। अब नेक्स्ट आपको केस नंबर्स डालने का आता है, जो क्योंकि ये फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर है और आप कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे केस नंबर, एविडेंस नंबर, यूनिक डिस्क्रिप्शन, एग्जामिनर और केस के रिलेटेड जो भी आप डिटेल डालना चाहते हैं कि ये पेन ड्राइव आपने कहाँ से सीज किया था, कैसे सीज किया था, वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे केस नंबर, जैसे कि मैं अभी केस नंबर 009 डाल दिया, एविडेंस नंबर 123 009, यूनिक डिस्क्रिप्शन में मैंने USB ड्राइव 1 GB, एग्जामिनर नेम नवीन कुमार सिंह, नोट्स में USB ड्राइव रिकवर्ड फ्रॉम सस्पेक्ट। ये मैंने इंफॉर्मेशन डाल दिया है एविडेंस के बारे में। ये आप केस इंफॉर्मेशन इसलिए डालते हैं कि कल को आज आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कल क्योंकि पुलिस में या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स चेंज होते रहते हैं, तो ये रेफरेंस के लिए कि किसने ये इमेजिंग किया था, तो ये डाला जाता है ज्यादातर। और या तो आप केस में आप इसको यूज करते हैं।
नेक्स्ट आप करते हैं। नेक्स्ट के बाद आपका डेस्टिनेशन, क्योंकि हम लोग इमेजिंग कर रहे हैं तो इसको फोल्डर में कहीं ना कहीं फोल्डर पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस ये जो हमने इमेजिंग कर रहे हैं इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इस पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ यूएसबी इमेज अगस्त 2020। मैंने इसका नाम दिया, ये हमारा फोल्डर बन गया जहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। और इसका मैंने फाइल का नेम दे देता हूँ यूएसबी 2020, जो इमेज का फाइल। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे इमेज फ्रेगमेंट साइज। क्योंकि जब भी हम लोग इमेजिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर जो फाइल होता है, जो पर्टिकुलर ड्राइव होता है, सपोज ये 1 GB का पेन ड्राइव है, तो 1 GB का पेन ड्राइव है तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप इसको चंक्स में डिवाइड करें। अगर सपोज ये 1 GB की जगह 1 TB होता तो ये 500 500 1500 MBs में आपका डिवाइड हो जाएगा, जितना भी 1 TB का जो हार्ड ड्राइव है। ओके, तो मैं इसको अभी, क्योंकि ये 1 GB का है, तो मैं इसको 500 MB में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। या जस्ट फॉर एग्जांपल इसको 300 MB पर रख लेते हैं। तो मोस्टली इसमें 3 से 4 हमें जो इसके चंक्स मिलने चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंप्रेशन मोड है। जैसे कि कंप्रेशन आप देख सकते हैं बहुत जगह पे यूज किया जाता है। अगर जीरो आपने डाल रखा है तो जीरो का मतलब कि कोई कंप्रेशन नहीं है। और जीरो से लेकर 9 तक आप यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 9 है वो स्मॉलेस्ट, यानी कि बहुत हाई कंप्रेशन, मगर इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। क्योंकि आप अगर कोई फाइल को कंप्रेस करते हैं तो उसको डीकंप्रेस करने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। तो अगर आपके पास अगर स्पेस है, इनफ स्पेस है, तो आपको कोई कंप्रेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव मिला है जो कि 1 TB का है, और उसको आपको 1 TB का ही हार्ड ड्राइव में डालना है। वहां पे अगर एक भी MB कम हो जाता है तो वो आपकी जो 2 घंटे की जो आपने इमेजिंग में टाइम बर्बाद लगाया है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि थोड़ा बहुत आप कंप्रेशन यूज कर लीजिए जिससे वो फिट हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग कोई भी इसमें कंप्रेशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं फिनिश पे प्रेस करता हूँ। देन फिनिश पे प्रेस करने के बाद पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। ओके, ये जो ऑप्शन है, ये बहुत सारे एजेंसियां मांगती हैं कि आप जो इमेज बना रहे हैं उसको आप वेरीफाई करना, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो MD5 और SHA हैज वैल्यू देता है, जो कि हमें हम लोग इसको डिजिटल फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। ओके, उसके लिए मैं अलग से आपको बात करूंगा कि हैज वैल्यू क्या होता है। तो ये जो अभी इसमें से हैज वैल्यू जो निकलेगा, क्योंकि यही हमारा प्रूफ करता है कि हमारी जो डिजिटल एविडेंस है उसकी इंटीग्रिटी को प्रूफ करता है। तो ये हम लोग अभी वेरिफिकेशन ऑन करके रखें, क्योंकि छोटी ड्राइव है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और उसके बाद मैं इसको स्टार्ट प्रेस करता हूँ। स्टार्ट प्रेस करते ही ये आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया, और आप देख सकते हैं कि इमेजिंग होने स्टार्ट हो गया। अभी आपका जो हमने जो USB ड्राइव लगाया हुआ है उसकी बिट बाय बिट फॉरेंसिक इमेज बन रहा है। ओके, जब आप इमेजिंग करते हैं तो आपके कंप्यूटर का आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड भी डिपेंड करता है। इसके लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसे ऐसे डिवाइसेस यूज करें जहां पे डेटा ट्रांसफर फास्ट हो। ओके, तो ये हमारी इमेजिंग हो गई और वेरिफिकेशन भी आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेन ड्राइव है जो USB 2020 हमने नाम दिया था, उसकी ये जो MD5 जो हैज वैल्यू निकला है, और हैज वैल्यू कंप्यूटेड हैज वैल्यू जो निकला है इसमें आप देख सकते हैं। और साथ में जो रिपोर्टेड हैज वैल्यू है, दोनों सेम है, इसीलिए जो आपका जो रिजल्ट आया है वो मैच दिखा रहा है। इसी तरीके से एक और हैज वैल्यू है जिसकी एल्गोरिथम उससे स्ट्रांग है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों मिला के और ये मैच है। इसमें कोई भी बैड सेक्टर नहीं है। नो नो बैड ब्लॉक फाउंड इन दिस इमेज। ओके, तो ये आपकी इमेजिंग हो गई।
जो हमने अभी फॉरेंसिक इमेज किया वो हमारी इमेजिंग हो गई है। टोटल 51 सेकंड लगा हमें इसको करने के लिए। अब इसकी आप ये समरी आप देख सकते हैं जो कि क्रिएटेड बाई जो एक्सेस डेटा जो सॉफ्टवेयर है एफटीके इमेजर उसका वर्जन है। और ये जो केस इन्फॉर्मेशन हमने जो डाला था ये आपका केस इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आपका आता है ये एविडेंस जो सोर्स का इंफॉर्मेशन है। सोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक आपकी सोर्स की इंफॉर्मेशन है जिसमें सीरियल नंबर, सेक्टर काउंट, ये पूरा सोर्स की इंफॉर्मेशन है जो कि आपने जो सस्पेक्टेड पेन ड्राइव आपने सीज किया था। उसके बाद ये कंप्यूटेड हैश वैल्यू है जो कि डिजिटल फिंगरप्रिंट है जो कि आपको केस की इंटीग्रिटी को जो आपकी डिवाइस की इंटीग्रिटी को प्रूफ करता है। ये आपका कंप्यूटेड हैश है। उसके बाद आपने ये जो इमेज इंफॉर्मेशन है कितने बजे आपने स्टार्ट किया, जैसे कि हमने सैटरडे अगस्त 22 19:18 पे स्टार्ट किया। एक्विजिशन फिनिश एट जो आपका सैटरडे अगस्त जो अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट आपका लगा है 51 सेकेंड्स। उसके बाद ये कितने सेगमेंट जो बने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसको 300 MB रखा था तो टोटल हमारा 4 बने हुए हैं। ओके, देन ये जो इमेज वेरिफिकेशन रिजल्ट है जो कि वेरिफिकेशन स्टार्टेड और उसका लास्ट में आपका आता है कि वेरीफाइड वेरीफाइड आपका आ रहा है। ओके, तो ये आपकी इमेजिंग हो गई। इमेजिंग होने के बाद आप इसको एफटीके इमेजर को बंद कर सकते हैं। फिर आप इसको जहाँ पे आपने इसको इमेज बनाया हुआ था आप इमेज को देख सकते हैं, ये हमारी फोल्डर है और ये हमारा जो डेस्कटॉप फाइल और ये हमारा इमेज बन गया। ओके, अब ये इमेज बन गया है क्योंकि ये डीडी फॉर्मेट में है, यहाँ पे .001 आता है और ये जो आपकी जो रिपोर्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया उसकी एक टेक्स्ट रिपोर्ट बन गई है जिसको आप इन्वेस्टिगेटर आप इसको प्रिंट आउट लेके अपने केस के साथ अटैच कर सकते हैं, अपने सस्पेक्ट से साइन करा सकते हैं कि ये आपकी पेन ड्राइव है जिसको हमने इतना बजे सीज किया और ये इसकी हैश वैल्यू है जो कि कल को कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता है कि इस केस की इंटीग्रिटी में कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसको दोबारा से कैलकुलेट करके और ये हैश वैल्यू को मैच करा सकते हैं। अगर ये हैश वैल्यू आपका मैच होता है यानी कि आपका जो एविडेंस है जो आपने सीज किया है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर ये MD5 और SHA वैल्यू में कोई भी चेंजेस आता है यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया है। और ये चेंजेस तभी आता है जब आप विदाउट राइट ब्लॉकर बिना राइट ब्लॉकर का इसको यूज करते हैं। कोई भी एक छोटी सी फाइल में खोल के कुछ भी एक लेटर चेंज कर देते हैं, जैसे 10,000 लिखा हुआ है 10,000 की जगह आपने एक और जीरो लगा दिया तो वो 1 लाख हो गया। तो एक छोटी से बिट चेंज भी होता है तो ये आपकी हैश वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, अब ये जो हमने जो इमेजिंग किया हुआ है इसको अब देखने के लिए हमें फोरेंसिक सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, मगर बहुत सारे जगह पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होने का कारण बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर इसको देख नहीं पाते। तो मैं इसमें आपको एक और फंक्शन जो एफटीके इमेजर जो हम लोगों ने अभी यूज करके इसको इस्तेमाल करके हमने इसकी इमेज बनाई। ओके, अब ये जो मेरी पेन ड्राइव है इसको मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये पेन ड्राइव मेरा एज ए ओरिजिनल एविडेंस है तो मैं इस पर कम से कम इस्तेमाल करूंगा। ओके, अब मैं जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करूंगा वो जो हमने इमेज क्रिएट किया है उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि मेरा ओरिजिनल अगर सेफ रहेगा और अगर बाई चांस इमेज पे कुछ भी चेंजेस होता है तो मैं दोबारा से इमेज बना सकता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से माउंट किया जाता है आपको इमेज। तो यहाँ पे आप फिर से फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इमेज माउंटिंग एक थर्ड ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। इमेज माउंटिंग पे आप क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है। ओके, यहाँ से आपको जहाँ पे इमेज आपने बनाया है वहां का आप पाथ दीजिए। तो हमारा जो पाथ था हमने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, डेस्कटॉप पे यूएसबी इमेज। और ये जो पहला आपका जो डीडी इमेज हमने बनाया था इसका .001 है, जो टू, ये सारे उसके चंक्स हैं। तो आप पहले को सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे माउंट टाइप फिजिकल या लॉजिकल करना है। तो आपकी मर्जी, आप फिजिकल कर सकते हैं या लॉजिकल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइव लेटर, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर पे आई ड्राइव लिया हुआ था तो नेक्स्ट ड्राइव अवेलेबल जो है वो जे ड्राइव है। अब माउंटेड टाइप में क्योंकि हम लोग फॉरेंसिक एनालिसिस करना है, हमें देखना है
तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन है रीड ओनली मोड में रखना है। रीड ओनली मोड का मतलब कि उसमें से कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप बस देख सकते हैं, उसको खोल के देख सकते हैं, उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं होगा। तो हमेशा इसको रीड ओनली मोड में रखें। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ माउंट। माउंट करते ही ये मेरे कंप्यूटर पे माउंट हो गया, जिसका जे ड्राइव है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा दिस पीसी में मैं जाता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये आई ड्राइव है, ये मेरा ओरिजिनल है, जो पहले वाला पेन ड्राइव है। और ये जो जिसको मैंने इमेज बनाया, ये जे ड्राइव है, ये मेरा दोबारा हमने जो बनाया था उसका है। अब मैं इसको खोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, माउंट करके आप पूरा देख सकते हैं। तो ये हमारी इमेजिंग हुई। ओके, इमेजिंग करके हम लोग इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रीव्यू आपको अवेलेबल डेटा देता है। अभी यही आपको, क्योंकि हमने बिट बाय बिट इमेजिंग किया था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें 804 MB फ्री है, तो यहाँ से यहाँ तक डेटा, इसमें डेटा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि डेटा नहीं है। इसमें एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर मैं यही बोलूंगा कि ये जो 804 MB जो फ्री है, यहाँ पे डेटा है। तो इसके लिए हम लोग फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उससे डेटा रिकवर करेंगे। ओके, तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये आपकी फील्ड के लिए ज्यादातर कारगर होती है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो मोस्टली हम लोग वहां पे डेटा एनालिसिस नहीं करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं या क्लोनिंग करते हैं। तो मैंने अभी आपको जो प्रोसीजर बताया है, ये फॉरेंसिक क्लोनिंग इमेजिंग का प्रोसीजर था, और हमने इसको फॉरेंसिकली इमेज बना लिया, इमेज बना के उसकी हैज वैल्यू निकाल ली। तो ये जो प्रोसीजर है, ये आपको फील्ड में जब जाते हैं, आपको कोई भी डिजिटल एविडेंस मिलता है, आपको उसको फॉरेंसिक लैब भेजना है, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास एक कॉपी रह जाए जिससे मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि फॉरेंसिक लैब आपकी जो रिपोर्टिंग करेगा उसमें टाइम लग सकता है, आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू रहे, तो आप उसकी एक फॉरेंसिक इमेजिंग करके अपने पास रख के अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन अवेलेबल डेटा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई टूल की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।